कम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज हम इस सेगमेंट में बात करेंगे थोड़ा इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इवेंट प्लानर्स का जो है ना वो बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है। अच्छा हुआ क्या कि अभी कुछ दिनों पहले भी इत्तेफाक हुआ कि जब आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं तो आपने कोई छोटी सी तकरीब भी करनी हो ना, तो पहले तो ये होता था 2-4 तम्बू मंगा लिया आपने, स्टेज बना लिया, खाने का इंतज़ाम कर लिया और आपकी जो है वो शादी भी निमट गई, माइयों मेहंदी भी हो गया, लेकिन या बच्चे की बर्थडे भी हो गई। लेकिन अब क्या है, क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, इतनी ज़्यादा फैंसी चीज़ें कह लें, वैरायटी कह लें, थीम्स कह लें, और रौनक लगाने के लिए जो ना कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों का अब एडिशन हो गया, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई प्लानर ज़रूर चाहिए होता है कि यार मुझे अपना इवेंट इस तरीके से कराना है या मैं बच्चे के लिए थीम चूज़ करना चाहती हूँ। तो उसमें उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना बजट आपको दरकार होता है, क्या बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्या इन बजट भी काम हो जाता है। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, घरेलू इवेंट्स को भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा कॉर्पोरेट इवेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे। तो आपको आगाही फराम करने के लिए हमारे साथ जो है वो इवेंट मैनेजर्स और प्लानर्स मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं शो में। वकास वोरा को वेलकम करेंगे और रमीज़ वोरा को वेलकम करेंगे। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वकास, पहले आप शायद मेरी बात से अग्री करेंगे कि पहले कोई भी इवेंट करना ना बहुत आसान होता था कि माइयों मेहंदी भी है तो जी सोफे पे माइयों बिठाओ, पीली पीली चादरें डालो और माइयों मेहंदी हो गया। अब बड़ा मुश्किल काम है, अब सोचना पड़ता है कि यार मेरी अम्ब्रेला थीम होगी या मुझे ढोल बाजे चाहिए तो उसकी थीम होगी या मुझे सनफ्लावर्स चाहिए, मतलब लाइक क्या गेंदा चाहिए, तो मतलब इतनी जब पूरा आपको प्लान करना पड़ता है। तो इवेंट वाले को आप कहते हो यार तुम ये फटीक पकड़ो और कर दो। तो अब किस हद तक रुझान बढ़ गया है और क्या ये पॉकेट पर बहुत भारी हैं या नहीं है, क्या है तरीका? अच्छा, पहले तो ये होगा कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इवेंट के लिए रिक्वायरमेंट्स तो अब डिफरेंट कस्टमर्स की ना बहुत जो है ना वो बहुत डिफरेंट आ गई हैं। हाँ। हर बंदा चाहता है कि वो कुछ डिफरेंट करे, तो उसके लिए उसको इवेंट प्लानर की ज़रूरत पड़ती है। और फिर एज अ इकोनॉमिकल तो होते हैं सारे इवेंट, अब ये बजट पे डिपेंड करता है कि किसका क्या बजट है। हमारे से इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होती है कि हम बहुत फ्रेंडली बजट लेते हुए चलें उसका। हाँ। और बेस्ट से बेस्ट थीम दे सकें उसको, बेस्ट से बेस्ट इवेंट प्लान कर सकें। इवेंट प्लानिंग में अब आपने बताया जैसे बहुत ही ह्यूज अमाउंट में जो है वो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कितने कलर के सोफ़े हैं, थीम है, कलरफुल है, मेहंदी है, वेडिंग है, ड्रेसिंग्स लग रही हैं, स्टेज की डिज़ाइनिंग हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही। अब तो डांस फ्लोर भी चाहिए, तो फलाना भी चाहिए, तो धमाका भी, तो लाइट भी लगी हो, स्पॉटलाइट, तो ये सारी चीज़ें आप पर्सनली खुद सब मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए आपको प्लानर की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल ऐसे। कितने दिन पहले तो वो आप ये बताओ कि क्यों आप जो है ना वो इस फील्ड की तरफ सोचे? आपको मैं जानती हूँ, एक अरसा हमने साथ काम भी किया रमीज़, और बड़े साउंड कैमरामैन में आपका शुमार होता है और बड़ा अच्छा टेक्निकल काम भी करते हैं, तो जो है ना फील्ड स्विच की रमीज़ ने। रमीज़ क्यों ऐसा किया? क्योंकि लोग जो ये वाला होता है उनका चस्का छूटता नहीं, कहीं ना कहीं कीड़ा रहता ही है। तो अब ये जो आप कर रहे हो, शिफ्ट हुआ है, तो कैसे मैनेज हो रहा है? वैसे तो शिफ्ट तो देखें उस जब हम एक चैनल में साथ थे, 2007 की बात है, ऐसा ही है। 2007 के बाद से, तो 2007 से ही हमने, यानी फादर का काम था, प्रोडक्शन हाउस था, तो मैंने हल्के हल्के करके यानी फादर का काम स्टार्ट कर लिया। फिर मुझे बैठे बैठे यानी एक बंदे ने मुझे ऑफ़र करी साउंड की, खाली साउंड की, कि साउंड सेल कर रहा हूँ। तो मेरे कज़न ने मुझे अप्रोच करी और उस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी यानी पैसे ना होने के बराबर थे कि मैं अपना साउंड कैसे लूँ, क्योंकि एक्सपेंसिव चीज़ है, लाजमी आते हैं। और बैठे बैठे एक शौक उठा और मेरा कज़न है हारिस, उसने मुझे बोला कि साउंड लो और काम करते हैं हम लोग मिलकर। तो हमने ऐसे ही जस्ट 2007 में काम स्टार्ट कर दिया था। तो वह वहाँ से जब चैनल को लेते हुए, चैनल को साथ लेते हुए, तो मैं आगे बढ़ते 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 तो ऑफिस के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट करी, बॉसेस ने भी बहुत सपोर्ट करी, सब ने बहुत सपोर्ट करी। तो वो फील्ड पहले से ही चलती आ रही है, लोगों को अब पता लगा है कि मैं इस फील्ड में हूँ। सही बात। वो सालों से फील्ड चलती आ रही है। फिर भाई बाहर था, बाहर से वो पाकिस्तान आ गया, तो फिर इस तरह करते करते माशाल्लाह आज एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हम लोग पूरी रन कर रहे हैं और अपना इक्विपमेंट, अपनी सारी चीज़ों पे, अपनी SMDs, अपनी साउंड, अपनी लाइट, अपनी ट्रस, तो माशाल्लाह पहले एक था, आज माशाल्लाह पूरी कंपनी है, कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं, सारी चीज़ें और बड़ी मेहनत से, यानी सबकी सपोर्ट से, बड़ी मेहनत से। तो मैंने स्विच नहीं करी, आज भी मैं साफ़ी बरादरी का हिस्सा भी हूँ और रहता भी हूँ, इन भी रहता हूँ, आना जाना सारी चीज़ें, तो मैं सारी चीज़ें क्लब में भी खास एक्टिव है। हाँ, प्रेस क्लब में पिछले साल मैं गवर्निंग बॉडी का मेंबर था। तो बस ये कि बस मेहनत है, चल रही है, इंशाल्लाह मज़ीद आगे करेंगे, क्योंकि मीडिया का रुझान जो है ना अब वो आगे की तरफ। वैसे भी मुझे समझते हैं बाय प्रोफेशन जो है ना आपको 1 से 2 चीज़ों में इंडल्ज होना चाहिए। वकास, एक बड़ी बात यह है कि देखें, एक तो छोटे इवेंट्स भी हो रहे हैं, बड़े इवेंट्स भी हो रहे हैं,
हर तरह का इवेंट जो है वो अब हो रहा है और प्लानर्स के थ्रू ही हो रहा है। किस तरह के इवेंट पे ज़्यादा आप लोग फोकस करते हैं, जो नए आने वाले लोग होते हैं उनको किस तरह, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ कि एक रमीज़ के भी इसलिए स्टैंडिंग बनी कि अच्छा इसने बनाया, एक का इवेंट किया, अच्छा जी वकास ने करवाया, यार उसका इवेंट अच्छा था तुम इससे करवा के देखो। तो किस तरह से ग्रो करना पड़ता है और वर्ड ऑफ माउथ कितना मैटर करता है। अब तो खैर कमेंट्स में भी, रिव्यूज़ पे, तस्वीरों पे, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है लोगों के लिए अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए। अच्छा, हमारा तो सारा बेस कर रहा होता है वर्ड ऑफ माउथ पे। हमारी मार्केटिंग चल रही होती है फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे। सोशल मार्केटिंग तो अपनी जगह है, लेकिन जो कस्टमर होता है वो ट्रस्ट करता है कि किसी से उसके रेफरेंस वाले ने कराया वो, और उसको कुछ कंपनसेट मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए कि उसके थ्रू वो आ जाए। तो सारी चीज़ें हमारी डिपेंड कर रही होती हैं रेफरेंस बेस पे। कॉर्पोरेट क्लाइंट जितना भी हो, इंडिविजुअल क्लाइंट जितना भी हो, कंज्यूमर हो, वो सारा बेस कर होता है रेफरेंस पे। तो हम ज़्यादातर रेफरेंस बेस बिजनेस है हमारे पास। और सोशल नेटवर्किंग से जो हमारे पास बिजनेस आता है वो ऑलमोस्ट 50% सोशल नेटवर्किंग का है और 50% हमारे पास रेफरेंशियल बेस क्लाइंट है। तो और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट स्टार्ट होती हैं बहुत अलग अलग तरीके से। तो मैं इतनी रिक्वायरमेंट से मैं आपको यहाँ बता भी नहीं सकता। सबसे पहले तो हम पूछते हैं थीम क्या है, इवेंट की नेचर क्या है, इवेंट किस टाइप का, इवेंट कब होना है, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, आपको क्या क्या चाहिए, फूड में क्या होना चाहिए, कैटरिंग में आइटम्स कितने होने चाहिए, उस आइटम के बाद कितने किस्म के आइटम होने चाहिए, ये सब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फिर इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। केटरिंग सर्विसेज अलग हैं या वो भी सारे इवेंट प्लानर की ही जिम्मेदारी कि वो प्रोवाइड करेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको कहते हैं हम सेटअप लगा देंगे जी, खाने पीने का आपने खुद देखना है, बहुत सारे लोग प्रोवाइड भी कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशंस हैं? हाँ, डिफरेंट है। कुछ लोग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है 360 बेस पे काम कर रहे हैं। हम कैटरिंग भी करते हैं, इन हाउस इक्विपमेंट भी हैं और इवेंट ऑर्गेनाइज भी करते हैं। इवेंट प्लानर्स को इक्विपमेंट रेंटल पे भी देते हैं। अच्छा, तो हम 360 डोमेन में काम कर रहे हैं। हमारा अपना किचन भी है जो कैटरिंग सर्विस है, वोहरा कैटरिंग के नाम से किचन है, VPM के नाम से इवेंट मैनेजमेंट जनरल है। अब हमने एक VPM कॉर्पोरेट इवेंट्स कर दिया है जो कॉर्पोरेट इवेंट्स को डील करेगी सिर्फ। तो हम टोटल 360 पे काम करते हैं, ओवरऑल काम करते हैं। हमें क्लाइंट जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको फुलफ़िल करते हैं। तो उसके बाद बाकी और चीज़ों की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम फुलफ़िल करते हैं। कितना टाइम पहले कम से कम एक इवेंट को प्लान करना हो तो एक कंपनी को भी देना पड़ता है आपको? क्योंकि लाइक होता है ना, हमें तो एक हफ्ते पहले याद आ रहा है, 10 दिन पहले याद आ रहा है, 5 दिन पहले याद आ रहा है कि हमें ये इवेंट करना है। तो उसमें सब कुछ हो जाता है, आपको पहले से कितना टाइम स्पेंड चाहिए इवेंट प्लानर को भी, मैनेजर को भी चीज़ें मैनेज करने? देखिए, कॉर्पोरेट की तरफ अगर आप आएंगे ना तो कॉर्पोरेट में तकरीबन कोई 3 महीने 4 महीने अगर किसी कंपनी से आपकी डीलिंग चल रही है और उनको अपना एक बड़ा शो करना है, बड़ा यानी ह्यूज सेटअप करना है, तो उसमें ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 3 महीने पहले तैयारियां हमारी तरफ से भी, अगर हमारा लॉक होता है यानी कंपनीज़ की तरफ हम लॉक होते हैं तो हमारी तैयारियां 3 महीने पहले से ऑलमोस्ट शुरू हो जाती हैं उस इवेंट को, इवेंट की नौयत देखते हुए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मेहंदी का सेटअप है, हमें रात में कॉल आई और उसने रात में ही हमें यस किया और तस्वीरों में और वीडियो में देख के यस किया कि मुझे यही सेटअप लगाना है। तो हम विदिन उसी 24 आवर्स से पहले हम रात में 3 बजे 4 बजे अपनी टीम रवाना करना शुरू कर देते हैं उसी लोकेशन पे, वेन्यू पे, जो भी है, ग्राउंड है, सेटअप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी सर्विस भी बहुत फास्ट है। तो एम्प्लॉय भी हमारे पास ही होते हैं, यानी हमारे पास एम्प्लॉय दिन रात का उनको तो फिर रखना पड़ता होगा। इमरजेंसी सर्विसेज में इमरजेंसी सर्विस भी है, वेंडर टू वेंडर जो काम आता है उसमें भी हम सर्विसेज यानी फास्ट सर्विस देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें कि हमें यानी सारी चीज़ें हमारे इन हाउस होने से हमें ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि हम फ़ौरन रिस्पॉन्स करके फ़ौरन उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अब रात में अगर जैसे आपका फ़ोन आया, मुझे अगर जैसे मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई और सारी चीज़ें रात ही में आपने मुझे लॉक कर दिया तो इंशाल्लाह ताला सुबह आपको वेन्यू पे बंदे भी मिलेंगे, सामान भी मिलेगा, इक्विपमेंट भी मिलेगा, चीज़ें मिलेंगी, बशर्त ये है कि आप और मैं दोनों मिलके लॉक कर सकें वो इवेंट को। क्योंकि बाज़ औक़ात ये आ जाता है कि बाज़ औक़ात लोग पैसों की वजह से थोड़ा सा हो जाते हैं, क्योंकि फ़ौरन बोलेंगे तो लाजमी आता है, उसमें सर्विसेज में थोड़ा फ़र्क आ जाता है। और कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो 1 महीना पहले प्लान होते हैं, उसमें सारी चीज़ें होती हैं तो वो थोड़ा अच्छे से हो जाता है। तो हम क्लाइंट को पहले भी बताते हैं कि ये आपका बहुत यानी आपने बहुत विदिन आवर बोला है, तो इसमें थोड़ी सी अगर हो तो आप देख लें। तो वो जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है वो उसको मैनेज करके हम देने की कोशिश करते हैं और देते हैं। अच्छा, अब लोगों को ये भी बताना है या हमें ख़ुद भी ये समझना है कि भाई इवेंट प्लानर को देने का फ़ायदा क्या है? वकास, ये तो सब चीज़ें खुद भी करवाई जाता है। अब तो तस्वीरों का दौर, ये लगा दो वो लगा दो, आप गली की कोने की दुकान से भी लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप इवेंट प्लानर को दे रहे हैं तो आपका स्ट्रेस या आपका जो
जो भी काम है वो कितना स्मूथ हो जाता है, होता है नहीं होता। बहुत सारे लोग उनसे भी नाराज़ हो जाते हैं कि जी हमारी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं है। तो फ़ायदे नुकसान क्या हैं इसके? अच्छा, मेरी नज़र में तो सारे फ़ायदे ही हैं। हाँ, ये बात तो मैं सही है। एज आई इवेंट प्लानर तो देखूंगा सारे फ़ायदे ही हैं। डिसएडवांटेजेस होते हैं हर काम की, हर चीज़ के हैं। कभी आपकी म्यूचुअल में आपको दिखाया ब्लू था, अरेंज नहीं हो सका, रेड लग गया सोफ़ा। हाँ, रिक्वायरमेंट थी किसी चीज़ की और लगा दिया कुछ। बजट में इवेंट प्लानर कोई ऐसा है जिसने उसको नहीं पता था कि ये चीज़ की किसकी कॉस्ट क्या है, बाद में उसको परेशानी है, तो वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं। अच्छा, इवेंट प्लानर को देने का एडवांटेज तो बहुत सारे हैं। आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। एक बंदे को अगर आपने काम दे दिया तो अब उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो कहाँ से लाइन अप कर रहा है, किससे लाइन अप कर रहा है, टाइमली मैनेजमेंट हो रही है। आपकी कोऑर्डिनेशन सिर्फ 1% से है। तो नॉर्मली ज़्यादातर लोग तो अब यही करते हैं कि एक बंदे को काम दे दिया जाए और वो उसकी जिम्मेदारियों को डिफरेंट जगहों से वो लाइन अप करे और लाइन अप करके उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करे। तो ये ज़्यादा बेहतर है इसकी चीज़ें। उसकी हेडेक नहीं होती है। कस्टमर को सिर्फ ये पता होता है मुझे वकास से बात करनी है या वकास की टीम से बात करनी है, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप लोग जब अभी ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट इवेंट्स भी हो रहे हैं और जो पर्सनल इवेंट्स होते हैं, कौन से इवेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जिसमें फ़ायदा भी होता है, जाहिर सी बात है फाइनेंशियल चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं और ये है कि करना भी आसान है? आसान तो दोनों हैं। जब आपके हाथ में चीज़ें होती हैं, आपका एक्सपीरियंस होता ये बात भी है, सही तो है। आसान दोनों हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली कॉर्पोरेट में बजट का कम इशू होता है। एज अ वेडिंग और कंज्यूमर को साइड पे जाएंगे तो कॉर्पोरेट पे बजट का इशू कम होता है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा आता है कि बजट नहीं है, ये लिमिटेड बजट में। अच्छा, उनका लिमिटेड बजट भी वेडिंग या इवेंट से ज़्यादा होता है। तो हमें तो ऑब्वियसली कोशिश ये होती है कि कॉर्पोरेट पे काम करें, लेकिन हम 360 डोमेन पे काम करें। कॉर्पोरेट, बर्थडे, वेडिंग, इवेंट, ब्राइडल शावर, बेबी शावर, ईच एंड एवरीथिंग हम 360 पे काम कर रहे हैं। तो हमें किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ एक्सपर्टीज है। एक कॉलर भी है हमारे साथ, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं और क्या कहना चाहती हैं आप? जी, मैं शुमाला बात कर रही हूँ कराची से। मेरा इनसे ये सवाल है कि हमारे यहाँ एक इवेंट है शादी का, मेरी सिस्टर की शादी होने वाली है जी। तो हम अब इसका अंदाजा लगाना चाहते हैं कि ये कितने में इवेंट कर देंगे हमें, अगर सिर्फ बारात का अगर हमने। अच्छा, तो साहब साथ ही रहेगा वकास, अगर कोई बारात का इवेंट है तो वो किस उसका एस्टिमेटेड अमाउंट कितना होता है, क्या होता है और किस तरह से हो सकता है? अच्छा, बारात का इवेंट सबसे पहले तो हमारे नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? कितने लोग होंगे अंदाजन शुमाइला? 400 के करीब। 400 के करीब लोग होंगे। वेन्यू कहाँ पे? हाँ, इलाका कौन सा है आपका, कहाँ करवाना चाहते हैं? तो वेन्यू तो ये नहीं देंगे हम वेन्यू भी दे सकते हैं। हाँ, वेन्यू भी दे सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस पे वेन्यू होते हैं, कुछ प्राइवेट वेन्यूज़ होते हैं। तो उन वेन्यूज़ पे अगर हम काम करते हैं, वेन्यूज़ के अलग अलग रेट हैं। तकरीबन 400 पर्सन्स के लिए जो वेन्यू अवेलेबल होते हैं इस वक्त कराची में, वो 80,000 से लेके 1,50,000 तक के वेन्यूज़ हैं 400 पर्सन्स के आउटडोर वेन्यू पे। अच्छा, बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल होता है, पहले मैं इनकी बात का जवाब तो बड़ा बजट फ्रेंडली बता रहे हैं, वरना सिर्फ तो बड़े वेन्यू की बात कर रहा हूँ। अभी इसमें आउटडोर सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, खाली जगह मिली है। अच्छा, अभी सजावट का सामान भी लगेगा। अभी तो वही मैं कहूँ, रुको यार, मैं किसी से बुकिंग पकड़ती हूँ, कमीशन में देती हूँ। ऐसा लोग कल आप बोलेंगे यार मुझे एक ज़रा वेन्यू दे देना 4 लाख रुपए में, जगह के 1.5 लाख रुपए में। अच्छा, वेन्यू पे पहली तो ये है कि 400 पर्सन्स हैं, तो हमारी कैलकुलेशन ये होती है कि हम बेसिक डिकोर जो जिसमें कटलरी, क्रॉकरी, वेटर, कारपेटिंग सारी सर्विसेज आ जाती हैं, तो ये तकरीबन 450 to 500 बेसिक शुरू होता है। इसके बाद फिर फ्लोरल वर्क है, जनरेटर है, लाइटिंग का वर्क है, कितना एम्बियंस पे लाइटिंग चाहिए, कितने फानूस लगेंगे, वॉल पैनलिंग होगी नहीं होगी, ये सब डिपेंड हम रिक्वायरमेंट कस्टमर से पूछते हैं कि कितने बजट तक वो अफोर्ड कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें एडिशनल होती जाती हैं। 500 तो बेसिक है, 500 में वो अपना तंबू लगा के काम तो कर सकते हैं। 5 लाख रुपए में 500 पर हेड। अच्छा, तो एक अंदाजन कितना बन जाता है वो? तकरीबन 400 का, जो कल ही हमारे कस्टमर थे वो तकरीबन 4,50,000 to 5 लाख एक एवरेज जाता है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये होती है, बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं कि हम वेन्यू ना कर लें, कोई भी ऐसा बैंक्वेट ना कर लें या बॉल रूम ना कर लें। बॉल रूम और बैंक्वेट में एक इन हाउस फिक्स कॉस्ट है। हमारी कॉस्ट जो है ना वेरी करती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, हर चीज़ हमें वेन्यू पे जाके काम करना है, बिफोर डे हमें सेटअप लगाना है,
में तो हमारी कॉस्ट और जो डेकोरेशन उनकी कॉस्ट है बैंक्वेट या बॉलरूम्स की, वो हमेशा वेरी करेगी। सही। इन हाउस कॉस्ट में और एक आउटडोर सेटअप करने में, आउटडोर सेटअप आपकी रिक्वायरमेंट के, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, बॉल रूम उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो बॉल रूम है, उनके पास ये चीज़ें हैं, 1 लाख रुपए में, 100 लोगों का 2 लाख रुपए में, 50,000 रुपये में, वॉट एवर दे वॉन्ट दे चार्ज। तो वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही रहेगा कि हम ऐसे ही करेंगे। एडिशनल जो भी कॉस्ट होगी वो कस्टमर को पे करनी है। और हमारे पास इनके मुताबिक जो ये चीज़ एक एक चीज़ सेलेक्ट होती है, कुर्सी का कवर कौन सा होगा, रिबन्स कौन सी होंगी, कुर्सी कौन सी होगी। तो जब आप अपनी कस्टमाइजेशन में जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको पैसों में तो फर्क भाई वो वही वाली बात है, जितना गुड़ आपने डलवाना है ना उतना मीठा आपको मिलेगा। जितना इक्विपमेंट आप लगवाना चाहेंगे, फ्रेश फ्लावर्स के स्टेज बनते हैं तो जाहिर है वो आपको अपने उसमें बजट में तो दे नहीं देगा। तो ये चीज़ें तो वही हैं कि जितनी कस्टमाइजेशन की तरफ आप जाते हैं वो मिलती हैं। तो रमीज़ किस तरह से काम चल रहा है, वेरी क्विकली आप क्या कहना चाहते हो? और इवेंट का पाकिस्तान में जो है वो किस हद तक फोकस बढ़ गया है, और अगर कोई यंग लोग भी आना चाहते हैं तो आप उनको कैसे प्रमोट करेंगे? क्योंकि ये बहुत सारे लोग अभी छोटी छोटी चीज़ों से, मैंने देखा कि कुछ साल पहले किसी ने मेरे बच्चे की बर्थडे प्लान की थी और आज माशाल्लाह वो एक बड़े इवेंट प्लानर्स में जो है वो उनका शुमार होता है। तो बहुत छोटा सा सेटअप घर के लिए उन्होंने मुझे लगा के दिया था, तो वो कितना ग्रो कर गए इन 5-6 सालों में। तो लोगों के लिए एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, ख़वातीन बहुत ज़्यादा इसमें आ रही हैं। रमीज़, तो अगर किसी को हमारे साथ ज्वाइन करना है तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो हमारा फेसबुक पेज है गौरव प्रोडक्शन, गौरव प्रोडक्शन, और इंस्टा भी में मिल जाएगा, VPM कॉर्पोरेट इवेंट भी मिल जाएगा। तो फेसबुक पेज पे हमें और अच्छी फील्ड है, अच्छी चीज़ है, अच्छे लोगों के साथ आप ज्वाइन करें, अच्छे तजुर्बेकार लोगों के साथ ज्वाइन करें ताकि आपको भी तजुर्बा उतना ही मिल सके जितना उनके पास, क्योंकि एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर बंदा बोले कि मैं शॉर्टकट से निकल जाऊंगा तो शॉर्टकट से वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो सोचे कि मैं आज अकेला करके सब कुछ कर लूँगा, तो वो अकेला शॉर्टकट से कुछ नहीं हो सकता। तो अच्छे लोगों के साथ ज्वाइन करें, चाहे हमारे साथ हों चाहे और दूसरे इवेंट मैनेजमेंट हैं, अच्छे बड़े बड़े नाम हैं माशाल्लाह, तो उनके साथ ज्वाइन करें। हमारे लिए आपके तवज्जो से कहना चाहूँगा, हमारे ऑफिस के दरवाजे खुले में, जिसको आना है हमारी टीम का हिस्सा बने। और माशाल्लाह से हमारी एक कंपनी दुबई में भी, वकास भाई इसी हफ्ते इंशाल्लाह ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो बाकी ये बताएंगे। एक्सपेंशन हो रही हैं और लोगों को आप भी अपने साथ मिला सकते हैं, बात वही। और उन्होंने जैसे बताया कि भाई आप हमसे चीज़ें वो बाय भी कर सकते हैं, बोरो भी कर सकते हैं, रेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप अपना काम स्टार्ट करना चाहें और उसको आगे लेके जाना चाहें तो आपके पास एक ऑप्शन भी आ गया कि आपको सब कुछ ख़रीदना नहीं है, एज़ पर रिक्वायरमेंट आप हायर करें, रेंट करें और जो अपना काम शुरू भी करें। वेरी क्विकली माशाल्लाह से कि LLC का लाइसेंस हमने दुबई में ले लिया है माशाल्लाह से। सही। तो वकास भाई इसी हफ्ते ट्रैवल करेंगे और UAE में आप किसी को इवेंट कराना हो तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो है, और पाकिस्तान से बाहर जो है वो पाकिस्तानियों का एक बड़ा वो है कि बड़ी मेहनत से काम करते हैं और बड़े एक अच्छा जो है ना वो एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस जो है वो क्रिएट करते हैं। थैंक यू कमिंग इन द शो, फॉर कमिंग इन द शो वकास और रमीज़, आप लोगों ने वक्त दिया, आप लोगों